यस सर। हाँ बेटा, एक तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, और दूसरा हम क्या कह रहे थे कि ये लॉजिकल भी है, समझ में भी आता है कि जो लोन पेयर वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनको ज्यादा एस कैरेक्टर चाहिए। बताइए कैसे लॉजिकल है, कैसे समझ में आता है, कुछ बता सकते हैं? टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताइए, टू होल्ड लोन पेयर्स ऑफ नीड मोर एस कैरेक्टर इन दी हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज क्योंकि लोन पेयर है ना, तो वहां पे कोई न्यूक्लियस तो है नहीं उसको होल्ड करने के लिए। दूसरा वाला जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसमें तो दो न्यूक्लियस है आपके पास, एक ऑक्सीजन हाँ का, सर। हाइड्रोजन का। उन्होंने नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन पेयर को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ यस सर। पे न्यूक्लियस है सिर्फ ऑक्सीजन का, उसी को जो है वो क्या करना है, उसको मैनेज करना है, होल्ड करना है, उनके रिपल्शंस को हाँ कंट्रोल करना है। हाँ सर। के लिए एस कैरेक्टर वो अपना इस साइड में बढ़ा देता है। यस सर। ठीक है ना? ऐसे समझिए जैसे दो किसी पेरेंट के दो बच्चे हों, और एक बेचारा थोड़ा सा वीक हो और एक स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, पढ़ने में भी अच्छा हो। तो माँ बाप का टिल्ट जो है फितरी तौर पे इधर हो जाएगा नेचुरली, कि जो कमजोर वाला है उसको थोड़ा सा ज्यादा ख्याल रखेंगे, हैं, कि ये हाँ भी सर। अच्छा हो जाए, कंट्रोल हो जाए, स्टेब्लिश हो जाए। है नहीं है? यस सर। ऐसी समझिए इसका भी कि इसके लोन पेयर्स को ओके सर। कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, तो उसके जरिए से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उसके ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना। तो इस बात को यस लिख, सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसमें बेटा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं हम लोग। नहीं सर। चलिए, अगर नहीं है तो मैं ही पूछ लेता हूँ। ये अमोनिया है, बताइए परसेंटेज ऑफ एस सर कैरेक्टर। कॉस 107 की वैल्यू कितनी होती है सर? आंसर है एस कैरेक्टर इन एन एच बॉन्ड फॉर्मिंग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो बताइए क्या होगा? लेस देन ट्वेंटी कॉस परसेंट 107 की वैल्यू कितनी होती है सर? ग्रेटर देन 25%, इक्वल टू 25%, और नन। इससे हो जाएगा आंसर, सर कॉस 107 की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है।
ओके, तो ग्रेटर देन 25। ग्रेटर देन 25%? उल्टा बता नहीं दिया। नहीं 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 लोन पेयर वाले को नहीं, एस नहीं। कैरेक्टर ज्यादा चाहिए ना। अगर हाँ, नॉर्मल तो वो ग्रेटर यूज देन होता तो सबको 25 मिलता। 25। हाँ, ठीक है ना। इसको ज्यादा चाहिए लोन तो पेयर लेस देन वाले ट्वेंटी को फाइव होल्ड करने के लिए। तो कुछ पार्ट एस का हाँ, यहां पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, तो लेस देन 25। यस। तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है। यस। हम्म। चलिए इन्हीं चीजों को पॉइंट वाइज भी लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 1। इसमें अच्छा एक और पॉइंट आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉर्नर एटम कहाँ जाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो गोस सर गोस मोर नेगेटिव कहाँ जाएगा मतलब? गोस टू, हाँ वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे जाएगा? गोस टू दैट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल which has less s कैरेक्टर। क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को बिना एस कैरेक्टर के कम कम भी होगा तो वो होल्ड कर लेगा और उसको मैनेज कर लेगा। बोलिए। जो एटम, हाँ सर, ध्यान से पढ़िए। which has less s character। देखिए अभी मैं Yeah. एग्जांपल देता हूँ। PCl3F2, इसका स्ट्रक्चर आपसे बनाने के लिए कहे तो क्या होगा इसका? तो PCl3 तो इक्विलैटरल बॉन्ड हो जाएंगे, F2 परपेंडिकुलर। क्यों होगा परपेंडिकुलर? इसलिए कि दो है? नहीं नहीं, नहीं, इसलिए कि बिकॉज फ्लोरीन हाइब्रिडाइज ज्यादा ऑर्बिटल गोज। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ के लोन पेयर को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये मैनेज कर लेगा। आ रही हाँ है सर। बात समझ में? क्लोरीन यहाँ रहेगा। क्लियर? हाँ सर। हम्म। वरना आप देखिए, इसी में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, आप गलत कर देंगे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो। PF3Cl2, बताइए इसका स्ट्रक्चर। PF3Cl2, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो वो वहीं जाएगा जहां पे एस कैरेक्टर यहाँ कम पे है पहले और था। एक्सियल वाले पे एस जो है वो जीरो होता है। तो हाँ सर। फ्लोरीन यहीं जाएगा। तो आप कहोगे कि सर तीसरा वाला, अब तीसरे वाले के लिए वहां जगह नहीं है तो मजबूरी है यहाँ जाएगा। आई बात ओके समझ सर। में? ये सब यस सर। चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। अब देखिए मुझे ये बताइए, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा इन टर्म्स ऑफ जीरो, बताइए। क्या ये जीरो होगा, क्या ये जीरो होगा, या कोई जीरो नहीं होगा? सर कोई जीरो नहीं होगा। हाँ? नहीं, ये वाला जीरो होगा सर, सेकंड वाला जीरो होगा, और पहले वाला नॉन जीरो होगा। पहला और सेकंड ही नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। ये पहला है। सर PCl3,
सर PCl3F2 नॉन जीरो होगा और PF3Cl2 जीरो होगा। उल्टा बोल दिया आपने। ये देखिए ये जीरो ओ। होगा। ये देखिए इसका डाइपोल मोमेंट नेट इधर लगेगा ओ हाँ, यस सर। और इसका इधर लगेगा, तो ये हाँ कैंसिल। सर। इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, ये कैंसिल। लेकिन ये इसने इसको कैंसिल। तो कैंसिल कर दिया, लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि अलग अलग डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी ना दोनों की। हाँ सर। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका होगा। तो जब हमने प्रैक्टिकली डाइपोल मोमेंट को चेक किया तो ये हमको मिला पोलर। कैसा मिला? पोलर पोलर। मॉलिक्यूल। और ये कैसा मिला? नॉन पोलर। वरना आज से पहले जब तक आपने नहीं पढ़ा था, मैं दोनों का स्ट्रक्चर आपको देता बनाने के लिए, तो इसके लिए तो आप यही बनाते। और इसके लिए कौन सा बनाते? खट से फ्लोरीन यहाँ लगा देते। लगाते ऐसा नहीं गलत लगाते? रहता है। कि ये नहीं। बड़ा अच्छा खूबसूरत हाँ सर। लग रहा है सर, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। ज्यादा सिमेट्रिकल, ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना? और ये क्या हो जाता? ये यस। डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है इसका, नॉन पोलर। लेकिन एक्सपेरिमेंट बता रहा है ये तो नॉन पोलर है, मतलब यस ये सर। तो पोलर है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है। तो कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है? ये वाला इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है ना? ठीक है। थ्योरी का एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूफ भी तो होना चाहिए, वरना कैसे वो हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। पहला पॉइंट कि हाँ मोर सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विल गो टू या हाइब्रिडाइज हैज परमाणु लेस एटम एस गोज टू दैट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विच हैज विद लेस लेस एस एस कैप। कैरेक्टर। ठीक है। ठीक है। हाँ। चलिए, दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं। वैसे ये मैं समझा चुका हूँ लेकिन पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ। लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड है। क्या बताया था अभी बताइए ऊपर? मोर एस मल्टी। कैरेक्टर। लोन पेयर वाले ओके सर। ऑर्बिटल के पास ज्यादा एस कैरेक्टर होता है ना। हाँ सर। अभी तो कैलकुलेट भी किया था। हाँ सर। ठीक है ना? अगर कहीं पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड का कंपटीशन आ जाए तब क्या होगा? तो फिर डबल डबल वन। से लोन पेयर जीत जाएगा। ओ यस। ठीक है। बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ज्यादा होता है। बोलिए। ठीक है, चले आगे। हाँ तो ये बेटा दोनों एग्जाम्पल कम से कम एडवांस में दो तीन बार आ चुके हैं जो मैंने कराया। ओके सर। हम्म। चलिए, तो अब इसके ऊपर जो सेकंड एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बताइए। गिव ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ CH इन CF3H एंड CCl3H। बताइए, अब इसमें जल्दी से ऑर्डर बताइए। लगाइए दिमाग, देखो कितना समझ में आ रहा है। give order of bond length CH and CF
reactions. क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन CH2F2 for HPH अरे यार क्या है? HPF। तो ये वाला कैसे करेंगे सर? ये आपने कर डाला तो लाइव झिंगा डाला। कुछ नहीं बेटा, स्ट्रक्चर बनाइए और क्या है इसमें, कुछ भी खास नहीं। स्ट्रक्चर बनाइए तीनों का, दोनों का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? मेरे को सर, मेरे सी हिसाब से CCl एफ थ्री की, एफ सर एफ CCl3H की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी सर। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? सी सी एल बॉन्ड एंगल इन सी एल CH2F2 पर सी एल एच। हाँ, आप बताइए इसमें क्या आपके हिसाब से, रीजन के साथ बताइए। ज्यादा बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए CCl3H की। CCl CH की क्यों बेटा? सर क्योंकि वो ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो उससे क्या होगा? अम, से तो मेरे को आइडिया नहीं एक्सप्लेन भी तो करना है। है ना। देखिए, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। कम। तो इसका मतलब यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। एस कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड लेंथ कम। ओके सर। समझ में आ गई बात, नहीं आई? क्लियर। आगे। और यहाँ पे क्लोरीन के अंदर, CCl के अंदर एस कैरेक्टर क्लोरीन के मुकाबले में ज्यादा। तो यहाँ पर यस। एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ज्यादा। इसलिए ऑर्डर ये हो जाएगा। इसको लिखिए पॉइंट को। ये दो तीन एग्जाम्पल ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो फिर वो याद रहेंगे, बाद में भी नोट्स देखेंगे तो। चलिए बॉन्ड एंगल का बताइए, वही थ्योरी लगनी है। एक मिनट सर। इसमें इसमें तीन बॉन्ड एंगल आपको बताना। एक तो ये वाला बॉन्ड एंगल, इसको एक्स मान लेते हैं। एक ये वाला, इसको वाई मान लेते हैं। एक ये वाला, इसको जेड मान लेते हैं। सर तो हमने 2 बार लिख इसमें दिया सबसे सर। ज्यादा किसका होगा बॉन्ड एंगल? सर अच्छा, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें होगा ये बताइए। सर सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होगा H में। एच में, बस कहानी खत्म। यहाँ पे मतलब H सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा। होगा। फिर उसके बाद दूसरे दूसरे नंबर पे कौन होगा? HF। HF यानी वाई वाला एंगल। दूसरे नंबर हाँ पे एस कैरेक्टर ये होगा। और एक्स में सबसे कम होगा। सबसे कम। तो हमें मालूम है कि एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ घट घटती है। घटती है। और बॉन्ड एंगल बढ़ता है। बढ़ता है। तो सबसे
ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ पर होगा, जहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये वाला जो है आपका, इसको मैंने क्या माना है, सी एच एच को जेड माना है, और इसको क्या माना है, वाई, और इसको क्या माना है, एक्स। ये एच लिख दिया है गलत, एफ होगा ना ये। हाँ सर, वही सोच रहा था सर मैं। हम्म, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जेड में होगा, फिर वाई में, और फिर एक्स में। बोलो बेटा, हम्म। क्लियर? हाँ सर। वेरी ये गुड। वेरी वेरी गुड। हम्म, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपका याद भी हो, वो भी हो जाएगा। P4O10 एंड E4O10। P4O6 फाइंड ऑर्डर ऑफ PO बॉन्ड लेंथ। चलिए, अब देखो, स्ट्रक्चर याद है, एस सबसे पहले कैरेक्टर, तो स्ट्रक्चर ही आपको याद होना चाहिए, कर चुके हैं हम लोग इसमें बहुत एस पहले कैरेक्टर से। कम होगा, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। पहले तो वो बनाइए ना, स्ट्रक्चर। हाँ सर हाँ। था ना वो, क्या कहते हैं वो, बहुत पहले सारे उसके चार वो थे। फास्फोरस लगाए थे हमने ऐसे, हाँ सर। फिर इनके बीच में ऑक्सीजन लगाए थे ऐसे, और ये जोड़ दिया था हमने। बोलिए। हाँ। तो ये हो गए चार ऑक्सीजन। फिर क्या हुआ था, फिर दोनों फॉस्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगाया था। हाँ सर। ये हो गया। अब छह हो गए, तो क्या होगा, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 बॉन्ड बना रहा हाँ है। सर। तो अगर हाँ सर। ओ, ये P4O10 वाला लेंगे तो 4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएंगे। और 6 वाले में क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। अम, 6 वाले में ऑक्सीजन लगाने को नहीं है, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, सर बीच के ही होंगे। तो इसके पास जब नहीं है तो यहाँ पर लोन पेयर हो जाएगा। हाँ सर, मतलब उसमें एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। हम्म, अब बताइए पीओ बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा। सर P4 उससे ज्यादा होगा सर। कहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, जल्दी से बताइए। सर क्योंकि फॉस्फोरस में लोन पेयर है ना, तो हाँ, लोन पेयर पे ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ये ऑक्सीजन पे कम हो जाएगा, कैरेक्टर यहाँ तो बॉन्ड ज्यादा लेंथ हो ज्यादा जाएगा, हो थोड़ा जाएगी। सा ज्यादा होगा बट होगा। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कम हो गया। तो एस कैरेक्टर इस वाले में कम हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बोलिए, मेरी हाँ बात सर। हाँ सर। आ रही है? यस सर। हाँ, पक्का। चलिए,
तो एक क्वेश्चन और करिए। SF4 एंड SOF4, इसमें आपको बॉन्ड एंगल बताना है। ऑर्डर एस ऑफ एफ फोर एस। ऑर्डर ऑफ SF बॉन्ड एंगल सर SF4 में ज्यादा बॉन्ड, अच्छा नहीं नहीं नहीं, SOF इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना बॉन्डिंग। लिया आपने? एक मिनट सर। हाँ सर, अब एक मिनट। यस, कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फिर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई है? सर SOF4 का ज्यादा होना चाहिए ना बॉन्ड एंगल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? सर एक दो तीन चार पाँच, SP3D। डी, ये हो गई। सर इसका वो होना चाहिए सर, क्या कहते हैं सर, SOF4 का ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे एस बॉन्ड एंगल। कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस वही वही कह रहा था, कैरेक्टर तब कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कम हो जाएगी। तो इसलिए तो ये बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड एंगल, अगर इसको एक्स मान लो और इसको वाई मान लो, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? एस कम कैरेक्टर हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कम। मैंने वही तो कहा सर सर। ये हो जाएगा। ओके, एम आई राइट? यस सर। चलिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे भी दे दे, कितना भी घुमा के दे दे, आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए एक घर के लिए आपको दे देता हूँ। PCH3 प्राइस CF3 ट्वाइस PCF3 प्राइस CH3 ट्वाइस। इसमें वही आपको एक तो बताना है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ठीक है, एंड ओके सर। पोलैरिटी का ऑर्डर। हो जाएगा? यस। हम्म, चलिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये जरा ज्यादा हाई लेवल का है, लेकिन करा देता हूँ। क्वेश्चन इज, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ is greater than equatorial hybrid orbital length। यही सही होगा सर। पहला स्टेटमेंट। ये सही हो गया सर। लेट अस सी क्या क्या सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है,
ऐसा करते हैं, यहाँ रख देते हैं, लिखना नहीं है तो उल्टा हो गया। ठीक है, सी पे आ जाइए। पी एफ, बॉन्ड लेंथ, एक्सडीएल इज ग्रेटर देन पी सी एल, बॉन्ड लेंथ इक्विटोरियल, एंड डी का उल्टा। मॉलिक्यूल वही है हमारा, PCl3F2। ओके। इसमें एस कैरेक्टर बहुत कम है तो मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो हाँ सर, ए और सी सही है। नहीं नहीं नहीं। हाँ सर, ए और सी सही होगा। ए तो आपने परफेक्ट बताया है कि ए सही है। क्यों सही है ए? इसलिए सर। कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक्सियल वाला, ठीक है ना, इसमें एस यस सर। कैरेक्टर कम है। एस कैरेक्टर कम, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ ज्यादा। तो ये ही ऑर्डर है, ये हो गया। अब इन तीनों में तो ये वाला तो गलत हो ही गया, अब ये दो बचे, इनमें देखना है। तो इसमें देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ नहीं कहा है, इसने बॉन्ड लेंथ कहा है। और बॉन्ड ओके। लेंथ जो होती है, ये बराबर होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ प्लस दूसरा कौन सा फैक्टर होता है, साइज ऑफ एटम। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के ओके। मुकाबले में क्लोरीन है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल लेंथ तो दोनों की बराबर है, एक्सियल वाले पॉइंट है। की भी और यस सर। एक्सियल वाले की और क्लोरीन का इसकी। साइज बड़ा है तो क्लोरीन का ज्यादा होगा। तो क्लोरीन का साइज क्योंकि बड़ा है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ ये वाली बड़ी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये ओके सर। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ओके। ओके सर। हम्म ओके। चलिए, अब टाइम नहीं रह गया तो इसी टॉपिक पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक। कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ HCH एंड FSH इन CH2SH2। इसका स्ट्रक्चर चलिए बना देते हैं। SF4 होगा। C2H2SF4। ओके। तो ये वाला अगर मैं X मान लूं और ये वाला Y मान लूं, तो इन्हीं के बीच में कंपेयर कराना है। तो बताइए, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एस कैरेक्टर कम, तो बॉन्ड एंगल कम। यस। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एस कैरेक्टर ज्यादा, तो बॉन्ड बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। ज्यादा। तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है। यस सर। चलिए, ये भी सेम है, आसान है। बताइए क्या हो जाएगा इसमें ऑर्डर।
भाई यहाँ पे एस सर। कैरेक्टर हाइड्रोजन में ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। यस। ठीक है ना। हाँ सर। चलिए, इसमें बताइए। इसमें सेम। हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। एक इसमें मिनट। थर्ड पीरियड का कॉर्नर एटम आ गया है। तो ये हमने बिल्कुल शुरू में किया था, बॉन्ड एंगल अगर थर्ड पीरियड का कॉर्नर एटम आ जाए, ये क्या कौन सा है, ये सेकंड पीरियड है। कॉर्नर अच्छा, पुश एटम, कर देना एक दूसरे को। एटम आ गया थर्ड पीरियड। तो यहां पर जो है वो स्टेरिक रिपल्शन, इन दिस केस स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट। वहां पे भी ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन वहां पे एस कैरेक्टर वाला फैक्टर नहीं था, वहां खाली इतना ही बता दिया था कि स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है। जब भी सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम होगा और कॉर्नर एटम जो है थर्ड या उससे आगे के किसी पीरियड का होगा, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, तो स्टेरिक रिपल्शन जरूर रोल प्ले करेगा। यस गॉट सर। माई ओके सर। पॉइंट। तो यस सर। उस वजह से y जो होगा वो ग्रेटर देन x हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ कि यहाँ पे s कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन उसकी ओके वजह सर। से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, आई एग्री। लेकिन स्टेरिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल और ज्यादा होगा। ओके। ओके सर। हम्म। चलिए। तो यहाँ पे बेटा हमने बेंट रूल खत्म कर लिया। ठीक है, इसका क्या हो गया, दी एंड। अब हमारे जो है ना 15-15 मिनट के दो तीन टॉपिक रह गए हैं, जैसे बैक बाउंडिंग है, ठीक है सर। ड्रैगोस रूल है। तो ये 15-15 मिनट के हैं। तो अब ये बताइए कि रिवीजन हम लोगों को कल से करना है या परसों से करना है। कल से हाँ कर लेते बेटा। हैं सर। कल से कर लेते हैं सर, टाइम थोड़ा कम है। ठीक है, तो कल से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करेंगे। ओके। ओके सर। अच्छा, ये मेरा जो है ये नहीं खुल रहा है, एनएलएम जो हमने किया था। तो आपके पास इसका बैकअप फाइल है क्या, एनएलएम की। नहीं सर। पीडीएफ नहीं खुल रहा है मेरा। मैं सेंड नहीं किया था मेरे को पीडीएफ से कब भी। नहीं, मैंने कहा कि शायद आपके यहाँ ये पीडीएफ रिकॉर्ड हो जा रहा है। नहीं, पीडीएफ रिकॉर्ड नहीं होगा सर। हम्म। हम्म, इसकी वजह से जो है ना पूरा दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं हाँ। सर, हो जाएगा सर। थोड़ा टाइम लगता है, फिर हो जाएगा। हम्म। चलिए ओके बेटा, तो क्लास भी खत्म हो रही है, 1 मिनट रह ओके गया। सर। गुड आफ्टरनून। ठीक। ठीक।